हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास का पूर्वावलोकन जो हमने शुरू किया था उसी की सीरीज़ में हमारे नेक्स्ट वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, इसके नोट्स हैं, इसको देखेंगे फटाफट। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतया 3 नामों का प्रयोग होता है। पहला है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। फिर से देखेंगे एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता को किन नामों से जानते हैं? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज किसने की थी? सन 1921 में दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, जो वर्तमान शाहीवाल में स्थित है, वहाँ हुई थी। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियाँ कहा है। पूछा जाता है जुड़वां राजधानियाँ किसे कहा जाता है विस्तृत साम्राज्य की? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को किसने कहा है? पिगट ने। इसका नाम याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। ये सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की जो तिथि का निर्धारण अलग अलग प्रकार से किया है, देखेंगे। जॉन मार्शल ने इसका टाइम पीरियड बताया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके, इनका टाइम भी पूछा जाता है, इनका नाम और इन्होंने जो डेट दे रखी है इसको पूछा जाता है। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। गैड 2350 से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व और फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसकी तिथि को निर्धारित किया है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। गुजरात में कौन सा है? लोथल गुजरात में है। राजस्थान में कालीबंगा है। हरियाणा में कौन है? राखीगढ़ी सबसे बड़ा है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है। जम्मू कश्मीर में मांडा है। पश्चिमी महाराष्ट्र में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण बिंदु दैमाबाद है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल जो उत्तरी बिंदु है इसका जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार इसका आकार है। वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मतलब काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आर्य कहा। इन्होंने कहा कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा था ये सुमेरियन थे, और जबकि राखलदास बनर्जी ने इनको द्रविड़ बताया है। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें भी अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन अन्य नगर और कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों
के विषय में सबसे पहली जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। वर्ष 1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके तत्कालीन माउंटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कराया था। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। पूछा गया है R37 कहाँ पर? हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो? नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसको मैच द फॉलोइंग में इसका पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, और एक पीतल का बना हुआ इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी यहाँ पर प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, जबकि जो भी हड़प्पा हमने देखी थी वो रावी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई इसकी 2.43 मीटर है। ये विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। गाइस 1 मिनट वेट करिएगा, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। आइए फिर से शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणा 33.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः ये पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उनकी सड़कें थीं। ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य भी हमको यहाँ पर मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहूदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1931 में NG मजूमदार ने की थी।
1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, उसके अवशेष मिले हैं। संभवतः ये औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार के माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौना और कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि भी मिली है। चहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का कोई भी अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम SR राव ने की थी। याद रखना, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। सागर तट पर स्थित ये स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त होते हैं। गाइज, इसके आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ये मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए इनको बहुत पूछा जाता है। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, डॉक यार्ड है। स्टार लगाइएगा, ये कई बार पूछा गया है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष यानी धान या चावल या बाजरे का साक्ष्य मिला है। फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि 3 युगल समाधि के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसकी? कालीबंगा की। कहाँ है? राजस्थान में खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? वर्ष 1961 में बीबी लाल और दी के थापर ने इसका उत्खनन शुरू किया था। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इस डिफरेंस को भी याद रखना है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में ही किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। इसको भी पूछा गया है, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का भी साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलखड़ी और मिट्टी की मुहरें, मृद भांड के टुकड़े भी मिले हुए हैं। धोलावीरा ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसको नोट करिएगा। अभी हाल ही में ये यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल इसको माना गया है। कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज JP जोशी ने की थी। 1990 से 91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका उत्खनन कार्य किया गया। ये नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों यानी किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। सुरकोटडा ये भी पूछा गया है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में है। ये नगर 2 दुर्गीकृत भागों यानी गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। अभी बताया था दैमाबाद महाराष्ट्र में ये सबसे दक्षिणी इसका बिंदु है।
देखेंगे। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर, किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के। कहाँ पर है? ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में। ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तश्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा के हिसार जिले में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। नवीनतम शोधों के अनुसार ये सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। यह भी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। रोपण पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। अगला देखेंगे, सैंधव सभ्यता के कुछ स्थल हैं और वो किस नदी के तट पर स्थित है। इनको जल्दी जल्दी देखेंगे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगा घग्गर, इसको मैच करने के लिए पूछा जाता है। लोथल भोगवा के किनारे। रोपड़ सतलज के किनारे। मांडा चेनाब। देमाबाद प्रबरा। आलमगीरपुर हिंडन। सुत केंगेडोर दास्त, यदि इसको दाश्त भी कहते हैं, और भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ भी मिलती हैं। हुलास, ये भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पे का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुत का गेंडोर एक दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त या दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में किसने की थी? आरएल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में इसकी खोज डेल्स के द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकेंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग था वो सीपी उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में, जो अब पहले हिसार का भाग था, उस जिले में स्थित है। 1974 से 77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्त, कार्नेलियन के मनके और हल्की आकृति के खिलौने भी हमको मिले हैं। खिलौने, तांबे के बाणाग आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले, आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके भी हमको मिलते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन JP जोशी, मधुबाला के द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र,
चर्ड ब्लेड, कांस्य निर्मित पेचदार पिन, एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल के से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में ये भूभाग एक रेगिस्तान का ही भाग होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हसूली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न क्या थे? गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म भी मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृणमूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल एवं चहूदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। कौन सी धातु किस स्थल से मिली है? तांबा खेतड़ी से मिला है, ये राजस्थान में है, और बलूचिस्तान से भी हमको मिला है। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से मिला है। फिरोज़ा टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से अफगानिस्तान और ईरान से मिली है। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से मिला। शिलाजीत हिमालय और गोमेद हमें गुजरात से मिला है। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। यानी इसमें क्या होता था? सिक्के नहीं थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करके ही क्रय विक्रय होता था। लोथल एवं गुजरात से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन, मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध इनके थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है और सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र, हाथियों का देश भी कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत प्रमाण हमको होने का इनके प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ तथा मस्तक सूंडदार हाथी का था। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थीं, यानी लोस्ट वैक्स के द्वारा बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांसे की मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। ये बहुत बार पूछा गया है। लोथल से कुत्ते, कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चहूदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी की मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों, पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षी की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें हमको सेलखड़ी की बनी मिली हैं।
इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बने मोहरे भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। इसके बाद कुवड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्रित किया गया है, यानी उनको भी सजाया गया है। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरी, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तश्तरियाँ, थालियाँ भी प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण भी तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः ये देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा उसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशु, पक्षियों, वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले गए हैं। ये कई बार पूछा गया है, इसको आप स्टार लगाइए। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपण में पश्चिम पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। जो सैंधव सभ्यता थी, उसके विनाश के क्या कारण थे, इस पर विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। विनाश के कारणों में सबसे पहले बताया जाता है बाढ़। इसको माना है मार्शल मैके SR राव के द्वारा इसके विनाश का कारण बाढ़ थी, जबकि आर्यों का आक्रमण ऐसा कहने वाले गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट, जलवायु परिवर्तन में RL स्टीन, अमलानंद घोष, भूतात्विक परिवर्तन MR साहनी, ST लैम्ब्रिक, GF डेल्स, महामारी KUR कनेडी, आदृश्य गाज इसको कहते हैं M3 मित्रियेव। आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।